हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आइए आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जितने भी द्वीप समूह हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, ग्रेट निकोबार, ये सारी चीज़ें। वहीं हम अरब सागर में भी जो द्वीप आते हैं, लक्षद्वीप, ये सारे द्वीप जो आते हैं, इन पर भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और इससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपने घटना चक्र की ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो इससे पहले 10 से 12 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे लगातार हो रही हैं, हिस्ट्री पे आ रही हैं क्लासेस और साइंस पे भी। ये सभी की सभी जो क्लासेस है वो यूपी पीसीएस प्री 2023 और बिहार पीसीएस को ध्यान में रख के, एमपी पीसीएस को ध्यान में रख के जो है कि टारगेटेड की गई हैं। इसलिए अगर आप लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को। बंगाल की खाड़ी मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि 10 डिग्री जो चैनल है, ऊपर अंडमान रहेगा, नीचे निकोबार वाले रहेंगे, तो इस तरीके से अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर होती है। अंडमान और निकोबार दोनों ही यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। कहाँ पर अवस्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर यानी कि चोटी है वो सैडल पीक है, और सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। किस पे स्थित है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर, दिगलीपुर के निकट स्थित बताई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग इसी में। यहाँ लिखा हुआ है कि जो निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट थुलियर है। तो ध्यान दीजिएगा, सैडल पीक अंडमान की है, निकोबार का माउंट थुलियर है, और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, जिनमें 38 जो है कि स्थायी रूप से आवासित हैं, बाकी सभी के सभी आवासित नहीं बचे हैं। और वहीं निकोबार में जो है कि 22 मुख्य द्वीप हैं, जिसमें 10 आवासित हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 145 किलोमीटर यानी 135 किलोमीटर जो है कि उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन द्वीप। यानी कि बैरन जो आइलैंड है, यहाँ पर जो सक्रिय ज्वालामुखी एक तरीके से पाया जाता है, और इसका जो पहला उद्गार हुआ था वो 1787 में हुआ था। इसी नगर में, इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी यानी कि अराकान योमा के विस्तार से हुई है, जो कि शिवालिक रेंज के नीचे आती है, दक्षिण में मुड़ती है। यहाँ पे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित एक बांडुर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र भी है, जो विश्व के सबसे बड़े और जो दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े यानी कि केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? बांडुर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र। ये आपको याद रखना है कि ये निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। और भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कर देता है, बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। तमिलनाडु में स्थित जो राम सेतु है, भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। आइए अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं हम लोग। जो जल संधियाँ और स्टेट चैनल होते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये मिनिकॉय जो कि भारत के लक्षद्वीप में आता है और मालदीव के बीच में जो है कि आता है, इन दोनों को डिवाइड करता है। वहीं जो है कि हम 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे, वहीं हम 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं। 1 मिनट। 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो है कि मध्य में स्थित होता है। 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में होता है, तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में होता है। डंकन पास की बात करेंगे तो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में होता है, यानी अंडमान को ही 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कोको चैनल की बात करेंगे तो ये कोको द्वीप जो म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान यानी भारत की सीमा बनाता है। पाक स्टेट की बात करेंगे, पाक जल संधि, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो है कि एक सीमा बनाते हैं। लास्ट है मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी ये दोनों ही तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य सीमा बनाते हैं। आइए प्रश्न पे आते हैं, हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर यानी कि सैडल पीक किस पर अवस्थित है? तो हमने पढ़ा था आगे डिटेल में, उत्तरी अंडमान पे स्थित है। किस पर स्थित है ये? उत्तरी अंडमान पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक होगी। और ये किस पे है? अभी आपने पढ़ा था इस चीज़ को, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो सबसे उत्तरी चोटी है, मतलब कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर सैडल पीक अवस्थित है। अगला प्रश्न है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, या अरब सागर में द्वीप समूह है और हिंद महासागर में द्वीप समूह। देखिए बंगाल की खाड़ी में तो है लेकिन ये 2 द्वीप नहीं बल्कि बहुत सारे द्वीपों के एक समूह है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पे द्वीपों की जो संख्या पूछी जा रही है वो कोई करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में देखा है तो 836 टोटल द्वीप हैं, जिनमें आवासित द्वीप की बात करें तो 22 मुख्य रूप से जो है जिन पे लोग निवास करते हैं। 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जैसे आप अगर देखेंगे कि ये हमारा प्यारा सा भारत है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप हैं जो इस तरीके से जो पूरे पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे एक 10 डिग्री चैनल जाता है। क्या जाता है, 10 डिग्री चैनल, जो ये निकोबार को अंडमान से अलग कर देता है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में अलग होते हैं, तो यही हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट, अंडमान और निकोबार यही आपस में 10 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग किसको करेगा, तो अंडमान और निकोबार को करेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल बैरन द्वीप जो है कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप में ज्वालामुखी 1991 में हुआ था, गलत, 1991 में नहीं बल्कि 1787 में हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है और इस तरीके से आपका तीसरा जब आप यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। और ये IAS प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया ये प्रश्न। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे जो उसने लिखा था ग्रेट निकोबार से 140, बल्कि ग्रेट निकोबार नहीं बल्कि यहाँ पर ये अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर है। अगर आप ग्रेट निकोबार से जोड़ोगे तो लगभग 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पड़ेगी इसकी। चलिए लास्ट है बैरन द्वीप में अवस्थित है। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में आता है और अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है कि ज्वालामुखी, तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप का जो उद्गम है वो ज्वालामुखी के रूप में है, यानी बैरन एक आइलैंड ऐसा है जो ज्वालामुखी से रिलेटेड है। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो सेम वही प्रश्न हो गया बैरन द्वीप। ये यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे, पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। कहाँ पे पुलिकट झील, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। पुलिकट झील को यह जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी से अलग कर देता है और यहीं पे एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। राम सेतु शुरू होता है कहाँ से बताइए, पंबन से, रामेश्वर से या धनुषकोडी से, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ये धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु जो हमारा है एडम ब्रिज ये धनुषकोडी से शुरू होता है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप में ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है कौन, सुमात्रा। सुमात्रा जो है कि सबसे निकट पाया जाता है। अब आइए अरब सागर के भी कुछ द्वीप समूह की बात कर लेते हैं, यानी कि लक्षद्वीप जो हमने बंगाल की पढ़ ली तो इसको भी पढ़ते हैं। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है और लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बने हुए। किससे बने हुए, प्रवाल द्वीपों से। जैसे इसमें लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से इसको जाना जाता था पहले। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोची तट से लगभग 220 से लेकर 440 किलोमीटर के विस्तृत द्वीपों का एक समूह है और यह भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर यानी कि सबसे छोटा है और इस पर द्वीपों की कुल संख्या कितनी, 36 है। देखते हैं लक्षद्वीप का जो सबसे उत्तरी द्वीप समूह है उसको हम अमीनी द्वीप कहते हैं और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, यानी कि अगर मिनिकॉय की जो लोकेशन यहाँ पे है तो यहाँ से 9 डिग्री चैनल जा रहा है, बाकी सारे के सारे द्वीप आपके ऊपर हैं और ये हमारा यहाँ पे भारत की लोकेशन है। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप लोग जो मैप में देखते होंगे वो यहाँ दिखता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट और या एंड्रोथ कह दीजिए। एलिफेंटा द्वीप समूह मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सॉल्सेट द्वीप पर भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सॉल्सेट द्वीप मुंबई और ठाणे इसी द्वीप पर स्थित है। तो मुंबई किस पे स्थित होता है, आप जो सोचते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, जी नहीं, महाराष्ट्र में होने के बावजूद ये समुद्र में एक सॉल्सेट द्वीप है, उस पे जो है कि मुंबई का एक तरीके से पूरा निर्माण किया गया है।
आगे देखते हैं। अब तटीय द्वीप यानी कि ऑफशोर आइलैंड कैसे हैं, जैसे गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों, मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में जैसे पिरम जो खंबात की खाड़ी गुजरात के पास है, भैंसला ये भी गुजरात के पास काठियावाड़ में है, दीव, बैदा, नोरा, पिरतन, कर्णभार ये सारे के सारे कच्छ के तट यानी कि ये भी गुजरात के पास है। खड़िया बेट, अलिया बेट नर्मदा तापी मुहाने पर, बूचर, करंजा क्रॉस मुंबई के पास हैं, भटकल, पिजन क्रॉस सेंट मैरी मैंगलोर के पास है। तो इस तरीके के छोटे छोटे द्वीप हैं। आप इसमें देख सकते हैं व्हीलर द्वीप जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर ये मिलता है। न्यू मूर और गंगा सागर ये जो है कि गंगा नदी में है, और न्यू मूर जो द्वीप है ये कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के बीच में डिबेट का पॉइंट रहा है। आगे देखते कोरी क्रीक आती है। कोरी क्रीक आप देखोगे कि कुछ गुजरात की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कोरी द्वीप है, तो ये एक अथवा निवेशिका जो कि एक ज्वारी क्रीक है। कैसी है? ज्वारी क्रीक, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित सरक्रीक कच्छ के रन में स्थित है। 96 किलोमीटर लंबा दलीय क्षेत्र है और भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। ये मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच में समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो इससे संबंधित भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उसे देखते हैं हम लोग कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। पहला प्रश्न, तो ये अरब सागर में है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, यानी एटॉल पाए जाते हैं? तो एटॉल कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट, क्योंकि लक्षद्वीप ही प्रवालों से बना हुआ द्वीप है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप है तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप ही प्रवालों से बना हुआ है और ये एटॉल प्रकार का प्रवाल है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भारत में। जब आप ये लोकेशन देखोगे तो ये वाला जो है कि मानसून का क्षेत्र कौन सा है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून ही कहता है, यानी दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। कितने हैं? 36, जिसमें से टोटल 10 द्वीप ऐसे हैं जिसपे आवास करते हैं लोग, यानी कि 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? प्रवाल की उत्पत्ति, यानी कि प्रवाल उत्पत्ति का प्रमाण है ये, कि प्रवालों से बना हुआ ये द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो देखिए 4 जगह प्रवाल भित्ति पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय की खाड़ी में पाई जाती है, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ये ध्यान देना, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालवन यानी महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय, ये जो है कि 9 डिग्री चैनल से जो है कि यहाँ पे ये 9 डिग्री चैनल है और यहाँ पे ये मिनिकॉय द्वीप है। बाकी सारे द्वीप जो है कि भारत के नज़दीक हैं, कुछ इस तरीके से भारत के नज़दीक हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम जो है कि कहाँ पे? रामेश्वरम जो है कि इसके बीच में स्थित है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा नगर जो मुंबई है वो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। किस पे स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पे। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सॉल्सेट द्वीप। क्यों? क्योंकि सॉल्सेट द्वीप पर ही जो है कि मुंबई स्थित है और सबसे अधिक आबादी वाला ये क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी मैचिंग पूछ रहा है कि वेयंत, सयोधर, पिरम, द्वारका, दीव ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो आइए हम सीधे इसके जो है कि आंसर की ओर देखते हैं। वेयंत सयोधर जो है कि कच्छ की खाड़ी में, पिरम खंबात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर में आता है, दीव काठियावाड़ तट में आता है। और ये सभी के सभी जो है कि इस तरीके की जो गुजरात की लोकेशन है, यहाँ पर ये जो है कि खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर दीव आता है, यहाँ द्वारका आ जाएगा और यहाँ पर जो है कि कच्छ की खाड़ी है। तो कुछ इसी लोकेशन में सारे के सारे पाए जाते हैं। कोरी क्रीक की बात करेंगे तो ये कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रन में, तो कच्छ के रन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कच्छ के रन में स्थित है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कि क्या करती है? एक सीमा रेखा का निर्माण भी करती है। सरक्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। आइए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो आज हम इतना ही रखते हैं और हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कल हम मिलते हैं आपसे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।